तो कल हमने हिंदी में 2 अक्षर वाले शब्द किए थे और हमने कहा था कि हम 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे जो किससे जुड़ी हुई है? 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्दों से। ठीक है, तो चले शुरू करें। चलो अभी देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्या दिख रहा है? क्या है ये? क्या है ये? जहाज। ठीक है, जहाज बिल्कुल सही है। जहाज कहाँ चलता है? पानी में चलता है जहाज, है ना? ठीक है। ये क्या है? गाड़ी। और गाड़ी कहाँ पर चलती है? सड़क पर, है ना? और ये क्या है? ये क्या है? और ये कहाँ चलता है? हवा में, सड़क पे तो नहीं चलता, है ना? तो हमारे पास अब 3 वाहन है। वाहन यानी व्हीकल्स। एक जो कि पानी में चलता है, दूसरा जो सड़क पर चलता है, तीसरा जो हवा में चलता है। चलिए, ये तो हो गई वाहन की बात। अब हम बात करते हैं, क्या कोई बच्चा जानता है कि ये किस देश का झंडा है? अर्नब बोल रहा है कि वो जानता है। बैंगलोर। अर्नब, आप जानते हैं कि ये किस देश का झंडा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश नहीं, थोड़ा गलत हो गया। अच्छी कोशिश थी, लेकिन एक एक करके। रियांश, अमेरिका। अच्छा, हाँ, आरुष, आरुष किस देश का झंडा है ये? हाँ, ब्राजील। नहीं, तो ये है श्रीलंका का झंडा। ठीक है, किसका है? ठीक है, तो श्रीलंका हमारे देश में है या हमारे देश के बाहर है? हमारे देश के बाहर है ना? तो ये जहाज जो है हमारे देश, हमारा देश कौन सा है? इंडिया। ठीक है, ये जहाज जो है वो जा रहा है इंडिया से श्रीलंका। कहाँ जा रहा है? किसी को घूमने जाना है श्रीलंका? हाथ खड़ा करो। किसी को जाना है? सबको जाना है? अच्छा, ठीक है, चलो देखते हैं कौन श्रीलंका जाता है। ये हमारी गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी पे क्या लिखा हुआ है? GOA। क्या लिखा हुआ है? तो ये गाड़ी हमारी जा रही है कहाँ? गोवा। बिल्कुल सही। और ये हमारा जो हवाई जहाज है कहाँ जा रहा है? मुंबई। कौन कौन गया मुंबई? इतने सारे बच्चे। लॉकडाउन में गई थी मुंबई। क्या है मुंबई में? क्या घूमा? मुंबई में क्या घूमा? बुआ तो रहती है, लेकिन वहां पर क्या देखा मुंबई में? सिर्फ बुआ का घर, या कहीं घुमाने भी ले गई बुआ? घुमाने नहीं ले गई। हाँ, अब वोट देखी थी। अच्छा, ठीक है। और गोवा गया कोई? अच्छा, बहुत सारे बच्चे गए। मासी गई हुई है। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गई घूमने घुमाने की बात। अब हम आते हैं अपने 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्दों पे। ठीक है, अब आपको करना क्या है? यहाँ मेरे पास एक टोकरी है। ठीक है, इसमें कुछ चित्र है। ठीक है, इसमें कुछ चित्र है। तो अब मैं जब बच्चों को बुलाऊंगी तो आपको यहाँ आना है, कोई भी एक चित्र इसमें से निकालना है और पहचानना है कि वो क्या है। ठीक है, लेकिन इस टोकरी में जितने भी चित्र हैं वो या तो 2 अक्षर वाले शब्द हैं, 3 अक्षर वाले शब्द हैं या 4 अक्षर वाले शब्द हैं। कोई भी मात्रा वाले शब्द नहीं है। तो शुरू करें। ठीक है, और जो भी आप चित्र निकालेंगे आपको बताना है कि वो चित्र क्या है और वो कितने अक्षर का शब्द है। ठीक है, और यहां पर ये जहाज है हमारा 2 अक्षर वाला। कितने अक्षर वाला? 2 अक्षर वाला। ये हमारी गाड़ी है 3 अक्षर वाली। और ये हवाई जहाज है हमारा। वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर आना है, जब मैं बुलाऊंगी ये लगाना है और यहाँ पर आके जवाब देना है। ठीक है, शुरू करें। चलो, सबसे पहले
रुद्वी आ जाओ। चलिए, अभी रुद्वी के पास ये है टोकरी। अब इसमें से रुद्वी कोई भी एक चित्र उठाएगी। दिखाइए सबको, क्या है ये? क्या है ये? कमल। क्या है रुद्वी ये? अब जरा आप मुझे कमल लिख के दिखाओ यहाँ पर। चलो, कमल लिख के दिखाओ। यहाँ पर कमल लिख के दिखाओ। सब देखेंगे इधर। ये हो गया कमल। और कमल में कितने अक्षर हैं? तो ये कहाँ लगेगा? किस पे लगेगा ये? वेरी गुड। रुद्वी के लिए क्लैपिंग। आद्या की। चलो उठाओ, सबको दिखाओ। आपने देख लिया, अब सबको दिखाओ। क्या है ये? क्या है ये? क्या है आद्या? बटन। और बटन में कितने अक्षर हैं? जरा लिख के दिखाओ एक बारी। कौन कौन से बोलो जरा। ब, ट, न, बटन। कितने अक्षर हो गए? 3। तो कहां पर चिपकेगा? कहां चिपकेगा? लगाओ। वेरी गुड, क्लैप बना दिया। अभी अगली बारी है सिद्धार्थ की। उठाइए जरा इसमें से। चलिए सबको दिखाइए। आप भी देख लो पहले, क्या है? देख लिया? क्या है सिद्धार्थ? जोर से बोलो। जूस। जूस तो लेकिन अंग्रेजी का शब्द है। क्या है ये? रस। हाँ, क्या है ये? रस। 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 तो रस में कितने अक्षर हैं? 3, 4। जरा लिख के तो दिखाओ। रस लिख के दिखाओ। चलिए, रस लिख के दिखाएगा सिद्धार्थ अभी। कितने अक्षर हुए सिद्धार्थ? 2। तो कहां लगेगा ये? कहां लगेगा? किस उसमें लगेगा? जहाज में। बिल्कुल सही। क्लैप करिए सिद्धार्थ के लिए। अगली बारी है रोमसा। उठाओ अब इसमें से। चलो, देख लिया आपने? दिखाओ सबको जरा। क्या है ये? क्या हो रहा है इस चित्र में? क्या हो रहा है इस चित्र में? है ना, जिसको आप इंग्लिश में एक्सरसाइज बोलते हैं, तो हम उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कसरत। अब रोमसा हमको कसरत लिख के दिखाएगी। चलो यहाँ पर कसरत लिख के दिखाओ। सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे। सब देखेंगे इधर। क्या ये कसरत लिखा है? ये क्या लिखा है? करश। क्या बना? करश। करश। कसरत तो नहीं हुआ ये। चलिए देखें इधर। क, स, र, क। अब बना हमारा ये कसरत। कितने अक्षर है रोमसा? 4। तो कहां लगेगा? हवाई जहाज में। वेरी गुड। रोमसा के लिए क्लैपिंग। जोर से। अभी अगली बारी है उन्नत की। इधर आ जाओ, उठाइए। सबको दिखाओ। ये तो बहुत ही आसान है। क्या है उन्नत? ये फल। क्या है? और फल में कितने अक्षर है? तो कहां लगेगा? वेरी गुड। क्लैप और उन्नत। चलो, अब अगली बारी है भव्या की। उठाइए। चलो, अभी दिखाओ ये क्या है? रस तो हो गया हमारा ऐसा ही। ये क्या है? क्या है? जूस तो इंग्लिश का वर्ड है ना? जूस अंग्रेजी का वर्ड है। शरबत। क्या है ये? चलो, अभी भव्या हमको शरबत लिख के दिखाएगी। चलो,
शरबत लिख के दिखाओ, यहाँ पर लिख के दिखाओ बड़ा बड़ा। ये तो शरबत हो गया, शरबत, शरबत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और शरबत में कितने अक्षर हो गए? शरबत। कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? 4। कुछ बच्चे 4 दिखा रहे हैं लेकिन 5 उंगलियां दिखा रहे हैं। दिखाओ 4 उंगली। चलो लगाओ, ये कहाँ लगेगा फिर? कहाँ लगेगा ये 4 अक्षर वाले शब्द कहाँ है? वेरी गुड भगत, क्लैपिंग। विराज आ जाओ, उठाइए। चलो दिखाओ सबको, ये तो बहुत ही आसान है। क्या है? बस। क्या है? बस। कितने अक्षर हैं बस में? 2। तो कहाँ लगेगा? वेरी गुड। क्लैपिंग कीजिए विराज के लिए। तो यहाँ पर सभी बच्चों के साथ सेम एक्टिविटी दोहराई गई। बारी बारी से बच्चों को बुलाया गया और टोकरी में से कोई भी एक चित्र उठाने को बोला गया। मैंने इस एक्टिविटी के लिए ऐसे 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द चुने थे जिनके चित्र आसानी से मिल जाएं या बना सकें और बच्चे जो हैं वो आसानी से पहचान सकें। इस एक्टिविटी का मेन पर्पस यह था कि यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटी थी। मैंने इस एक्टिविटी में हिंदी विषय में EVS और मैथ्स को इंटीग्रेट किया। जहाज़, गाड़ी और हवाई जहाज़ के माध्यम से मैंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने की कोशिश की गई। और दूसरा, जब बच्चों ने अक्षरों को गिना तो इसमें मैथमेटिकल स्किल्स इन्वॉल्व हुए। तो इस तरह से मैंने बाकी अदर सब्जेक्ट्स को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया। इस एक्टिविटी के लिए मैंने कार्डबोर्ड पे ये 3 कटआउट काटे, जो कि एक जहाज़ का, गाड़ी का और हवाई जहाज़ का कटआउट था। सभी बच्चों ने एक्टिविटी में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और सभी बच्चों को बहुत मज़ा आया। तो इस एक्टिविटी की सबसे अच्छी बात थी कि इस एक्टिविटी से बच्चों के अंदर विजुअल स्किल्स डेवलप हुए। बच्चों ने चित्रों को देखा और इस एक्टिविटी में बच्चों ने शब्दों को ध्यान से देखा, पढ़ा और लिखा भी। इससे उनके शब्दों को पहचानने, सही उच्चारण करने और लिखने की क्षमता में सुधार हुआ।